आजकल देश के कोने कोने से साइबर ठगी के अपराध के मामले आए दिन सूचना मिलती रहती है कि कभी कहीं तो कभी कहीं कई आम तो कई ख़ास लोग जो है ऐसे साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। और वास्तव में ये विषय चिंता का विषय है कि आए दिन इस तरह के अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है और साइबर ठगों के हौसले बहुत बुलंद होते जा रहे हैं। इसी क्रम में अब नया मामला आया है कि देश के CJI DY चंद्रचूड़ के नाम से साइबर ठगी का मामला एक सोशल मीडिया की साइट X पर मैसेज वायरल हुआ। और देखते ही देखते जब मैसेज वायरल हुआ तो इस पोस्ट को देखते ही देश के अंदर हड़कंप मच गया और सब हैरान हो गए कि पोस्ट में चीफ जस्टिस के नाम से धोखाधड़ी की कोशिश की जा रही है। बड़े अधिकारी भी हैरान हो गए, परेशान हो गए। जिसने भी ये जानकारी प्राप्त की उसके पैर के तले की ज़मीन खिसक गई। आखिर इतना हौसला बुलंद। दरअसल बात ये है कि साइबर ठगी करने वाले कोई न कोई इमरजेंसी बताते हैं और इमरजेंसी बताकर लोगों को ठग लेते हैं। मैंने तो ऐसी भी सूचनाएं पाई हैं जिनमें पता चला है कि साइबर ठग जिससे पैसे मांगते हैं और जिसके लिए इमरजेंसी बताते हैं उसके मैसेजिंग ऐप या उनके कॉलिंग ऐप, ये व्हाट्सएप ऐप, इन सब चीज़ों को हैक कर लेते हैं ताकि उससे कोई संपर्क ही नहीं किया जा सकेगा और साइबर ठग अपना काम कर लेंगे, लोगों को अपने ठगी का शिकार बना देंगे। वास्तव में ये बहुत चिंता का विषय है। अब जब देश के CJI के नाम से ठगी का मामला सामने आया तो गृह मंत्रालय के जो आला अधिकारी थे उन्होंने एक्शन लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और FIR दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। CJI साहब ने DY चंद्रचूड़ साहब ने खुद से FIR कराई। वायरल मैसेज में देखा गया कि जिस ठग ने CJI के नाम से ठगी का प्रयास किया उसने बताया, लिखा सोशल मीडिया की साइट X पर कि मैं CJI हूँ और मैं कनॉट प्लेस में फंस गया हूँ, मुझे 500 रुपये भेज दो, क्या मुझे 500 रुपये भेज सकते हैं, इस तरह की बात कही है। और मेरी तत्काल कॉलेजियम की बैठक है कोर्ट के अंदर, जैसे ही मैं कोर्ट पहुंचूंगा तो आपको ये रुपए वापस। और इस सब चीज़ों के साथ साथ ये मैसेज एक वकील को किया गया था, वकील से पैसे लेने का प्रयास किया गया था और उसके साथ ही जो यूज़र था, जो साइबर ठग था, उसके तस्वीर के स्थान पर उसने CJI DY चंद्रचूड़ जी की ही तस्वीर लगा रखी थी, जिससे कि लोगों को ये लगे कि वास्तव में CJI ही हैं जो इस तरह की मदद मांग रहे हैं। भला वैसे तो CJI जो हैं देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च स्थान पर हैं, वो इस तरह की बात किसी से क्यों करेंगे। वो तो खुद ही इतने सजग हैं ताकि इस तरह की कोई बात ना करेंगे और लोगों में जागरूकता आए।
लेकिन साइबर ठगी का आलम ही ऐसा है कि वो कोई न कोई बात ऐसी कहेंगे जिससे लोग जो है उनकी ठगी का शिकार हो सकें। इन सब चीज़ों में बहुत ही सूझबूझ की ज़रूरत है। चाहे कोई आम व्यक्ति हो या कितना ही खास हो, सभी को सजग रहना है। इस तरह के फ़ोन कॉल या किसी मैसेज के थ्रू अगर साइबर ठगी का प्रयास आपके साथ भी होता है तो सजग रहें, जागरूक रहें। साइबर अपराध से जुड़े हेल्पलाइन 1930 का भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही गंभीर विषय है। मामले हाल ही के दिनों में तेज़ी से बढ़े हैं। साइबर ठगों के हौसले बुलंद हुए हैं, तो इसमें खुद की भी जिम्मेदारी समझते हुए जागरूकता रखनी है। अभी एक माह पहले दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनके मैसेजिंग ऐप को साइबर ठगों ने 6 घंटे तक हैक रखा और उनके मित्रों से 1,10,000 रुपये की ठगी कर ली, जिसका मामला रोहिणी के साइबर पुलिस में दर्ज कराया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4) और 319(2) के तहत मामला दर्ज किया गया और उसमें जांच चल रही है। अभी एक नया मामला आया है। ऐसे में बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। कहीं आप भी या कोई अन्य लोग इन सब चीज़ों के शिकार ना हों। अगर कोई फ़ोन आता है किसी रिश्तेदार का के साथ कोई घटना की बात कहता है या कोई इमरजेंसी की बात करता है, ऐसे में एक बार जानकारी ज़रूर करें, उसके बाद ही पैसे भेजें। अभी बैंकों के माध्यम से भी कई फ्रॉड आ रहे हैं। अब गुड़गांव के एक SBI की शाखा में करीब 3 महीने पहले की घटना है, जहां एक बैंक का मैनेजर ही अपने टारगेट को पूरा करने के लिए खाते खुलवाता था, फिर खाते की जानकारी साइबर ठगों को देके लोगों को ठगवाता था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बहुत ही सजग और जागरूक सावधान रहना है। आवश्यक है कि पहले जानकारी कर लें। जहां इमरजेंसी भी बताई जाती है उसमें भी प्रयास करें कि पहले जानकारी कर लें ताकि धोखाधड़ी के शिकार ना हो। और इस वीडियो को, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता आए कि साइबर ठगी एक बड़ा चिंता का विषय है और लोग बच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।